कम शब्दों में इससे बेहतर और क्या लिखा जा सकता है। जब इसे लिखा जा रहा था तो हम ये सोच रहे थे कि बहुत कहा कि जागरूक हो जाइए, कोरोना को भगाइए, टीका लगवाइए, कोरोना को भगवाइए, वैक्सीनेशन करवाइए, कोरोना को भगाइए, घर से मत निकलिए, कोरोना को भगाइए। लेकिन आज हम ये कह रहे हैं कि जोर लगाइए, कोरोना को भगाइए। आप देख रहे हैं बड़ी बहस, और इस बहस में, बिहार की बहस में हम बात करेंगे कि लॉकडाउन का रंग 4 दिन में ही दिखने लगा है। अच्छी खबर आज आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जगह जगह सख्ती से कोरोना अब भागने लगा है। क्या हमें बस थोड़ा और जोर लगाने की जरूरत है? क्या हमें थोड़े और सब्र और संयम की जरूरत है? क्या अब हम कोरोना को पीछे धकेलने में लगे हैं? और यह सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 8 दिनों का आंकड़ों का जो गणित है कुछ ऐसा ही हमें कह रहा है। बहस बिहार की में आज उन्हीं आंकड़ों के आधार पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। सन्नाटा कायम रहे, रिजल्ट अच्छा है। दूरियां बनी रहे, रिजल्ट अच्छा है। मास्क पहनते रहें, रिजल्ट अच्छा है। लॉकडाउन का असर बिहार में दिखने लगा है। हालांकि अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी, मगर आंकड़े तो ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक 1 मई से 8 मई तक बिहार में 96,111 नए केस मिले, मगर इस दौरान 90,764 लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 8 दिनों में रिकवरी रेट में 2.9% की बढ़ोतरी भी हुई। 30 अप्रैल को रिकवरी रेट घटकर 77 पर पहुंच गई थी और 8 मई को रिकवरी रेट बढ़कर 79.9% हो गई। बिहार में 5 तारीख से लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसका सख्ती से पालन भी कराया जा रहा है। अब 5 तारीख से 8 मई तक के आंकड़े देखिए। 5 मई को 14,836 नए केस मिले थे और ठीक हुए थे सिर्फ 11,926 लोग। 6 मई को 15,126 नए केस मिले थे और ठीक हुए सिर्फ 11,726 लोग 7 मई को 13,466 नए केस मिले थे और ठीक हुए थे 13,337 मरीज। लेकिन 8 मई को सिर्फ 12,948 केस मिले, जबकि ठीक हुए 41,962 मरीज। नए केस में गिरावट और रिकवरी रेट में बढ़ोतरी का होना कोरोना से लड़ाई में अच्छा संकेत है, मगर ये लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हर बिहारी पूरी ताकत से कोरोना के खिलाफ मुस्तैद रहेगा, नियमों को मानेगा और लॉकडाउन में लापरवाही नहीं बरतेगा। इसलिए चाहे जो भी मुश्किल हो, जोर लगाइए, कोरोना को भगाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं आपका परिचय करा देना चाहते हैं। जरा विंडो खोलते हैं और दिखाते हैं कि उन खिड़कियों में कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनिल कुमार हैं, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट एम्स पटना से। हमारे साथ हैं नीरब कुमार जी, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं IGIMS के। हमारे साथ RDA प्रेसिडेंट पटना एम्स से डॉक्टर विनय कुमार भी मौजूद हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनिल, जो कहा था वो हो गया और जो रेट है वो गिरने लगा, और सबसे अच्छी बात कि आज इस खुशखबरी को हम इस कार्यक्रम में दे रहे हैं। और इसी कार्यक्रम में हमने बताया था कि बहुत हालात चिंताजनक हैं, लेकिन रिकवरी रेट अब हमें यह कहने पर मजबूर कर रहा है कि कहिए कि जोर लगाइए, कोरोना भगाइए। विवेक जी, मैं बताना चाहूंगा ये बहुत ही खुशी की बात है और हम सारे बिहारियों को इस पे फख्र होना चाहिए कि हमारे राज्य के सारे जनता ने इस लॉकडाउन का बहुत पुख्ती से पालन किया और निश्चित रूप से चिकित्सक और नागरिक दोनों का इसमें सहयोग और कंबाइंड एफर्ट है, जिसका कि आउटकम और गुड आउटकम इनफैक्ट हम लोग देख रहे हैं। लेकिन भय इस बात का है कि फर्स्ट वेव खत्म हुआ और सब लोग लापरवाह हो गए और उसका भुक्तभोगी हम सब लोग हैं। तो हमें सब्र रखना होगा और जिस मुस्तैदी से हम लोगों ने इसको निभाया है, आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कुछ दिन और इस शक्ति को बरकरार रखें, तभी और अच्छा आउटकम आ पाएगा। निश्चित रूप से अब हम लोगों के पास फोन्स आना कम हुआ है एडमिशन के लिए, लेकिन अभी भी गांव में, मोहल्ले में, वहां पर अभी भी संख्या है। जैसा पहले फोन्स आया करता था अभी भी आ रहा है
और उन लोगों की एक दिक्कत जो हो रही है लॉकडाउन से, इसको आप पॉजिटिव माने या नेगेटिव जी, उन लोग अब शहर के तरफ नहीं आ पा रहे। उन लोगों को परेशानी होती है ट्रांसपोर्टेशन में कि सर चाहता था कि बड़े शहर में जाके इलाज कराऊं, लेकिन मजबूरी है, मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास व्हीकल नहीं है, मैं कैसे लेके जाऊं, लॉकडाउन लगा हुआ है, घर में ही कुछ बताइए। तो ये जो पहले भी मैं आप लोगों से शेयर किया था कि 80 से 95% लोग तो घर पे ठीक हो जा रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो 5% जो लोग हैं जो ज्यादा सिक है, क्रिटिकल है, उन लोगों को दिक्कत होती है हॉस्पिटल तक लाने में। ये एक घाटा होता है लॉकडाउन का। ऐसे लोगों को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार के तरफ से कि ऐसे लोगों को पिन पॉइंट करके, फाइंड आउट करके अस्पताल तक समय पे पहुंचाने की जो है कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए, ताकि हम ये 5% मतलब आप लॉकडाउन के डबल फायदे की बात कर रहे हैं। एक तो लॉकडाउन है जिससे कि हमारे पास एक रेशियो ऐसा आया है जिसमें हम देख रहे हैं कि मरीज ठीक हो रहे हैं। दूसरा फायदा जो है, एक तीर से जो दूसरा निशाना है कि अगर सड़कें अगर खाली रहेंगी तो गांव से मरीजों को अस्पताल पहुंचाना ज्यादा आसान हो जाएगा। आईएमएस से कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ नीरव कुमार जी हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि ये उपाय बढ़िया है जो अभी अनिल जी बता रहे थे, एक तीर से दो निशाने वाली? ये थोड़ा ज़्यादा, हाँ, ये अनिल जी से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अर्ली है। अभी 2-3 दिन ही लॉकडाउन हुआ है, लेकिन उससे इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि इन्फेक्टिविटी रेट हमारे यहाँ लगभग 11 से 14% के बीच में है, जबकि कंट्री के बहुत सारे स्टेट में, जैसे वेस्ट बंगाल में 48% है, दिल्ली में 30% से ऊपर है। उस हिसाब से इन्फेक्टिविटी रेट बहुत कम है। जी। और उस हिसाब से जो हमारा पीक है, जो पिछले साल पीक था लगभग 18 अगस्त के आसपास, लगभग 3 से 4 हजार पेशेंट थे। अभी हम लोग 12 से 15 हजार पेशेंट के बीच में चल रहे हैं। डेफिनेटली सारे पेशेंट तो आ नहीं रहे, लेकिन इन्फेक्टिविटी रेट बहुत हद तक का इंडिकेटर है कि किस एपिडेमिक्स के किस फेज में है हम लोग। अगर ये 5% से नीचे है तब हम लोग सेफ हैं, लेकिन 11 से लेके 15% भी बहुत अच्छा नहीं है। 10% से नीचे अंडर कंट्रोल है, लेकिन कोई भी चीज का पीक आएगा तो उसका डिक्लाइन भी होगा। डेफिनेटली लॉकडाउन के मेजर से ये कम होगा, डेफिनेटली ये बेहतर होगा, लेकिन ये एकमात्र मेजर नहीं होना चाहिए। हम लोग का सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। एक आइडियल कंडीशन इमेजिन कीजिए कि एक इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसके चारों तरफ पेशेंट मास्क, कोई भी मास्क नहीं पहना हुआ, वो अगर खांसेगा, छींकेगा, जोर से बोलेगा तो सबको इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर सारे लोग मास्क पहने रहे हैं, जो इन्फेक्टेड है वो भी और जो नहीं है वो भी, तो ये इन्फेक्शन काफी कम फैलेगा। काफी कम होने का जरूरत है। मास्क भी अच्छा मास्क जो नाक के ऊपर हो, उसके ऊपर क्लिप हो, जिसमें दाब दे तो इवन स्किन तक सील हो जाए और कोई भी इंफेक्शन अंदर नहीं जाए। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। हर लोग को मास्क पहनने की जरूरत है जब भी वो ओपन में आते हैं, खुले में आते हैं, कॉमन स्पेस में आते हैं। इवन घर में भी कोई अगर सस्पेक्टेड केस है और बाकी लोग मास्क पहने और सस्पेक्टेड केस भी मास्क पहने तो स्प्रेड छूटेगा। कोई भी इंसान के अंदर 8 से 10 दिन ही वायरस रहता है, इसके बाद वो वायरस उसके अंदर ही खत्म हो जाएगा, ये स्प्रेड नहीं होगा। ये जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है 1 से 4, 4 से 16, 16 से 64 हो रहा है, ये हम लोग ब्रेक कर पाएंगे। डेफिनेटली ये मेजर जो है, और ये इस चेन को तोड़ने के लिए घर की चेन को ही सबसे पहले उस पर निशाना लगाना होगा, क्योंकि घर में अगर ऐसी कोई बात है, जैसा कि अभी डॉक्टर बता रहे थे नीरव, कि आपको जरा ध्यान देना होगा घर से इसकी शुरुआत। कैसे आप सफाई करते हैं तो घर से इसकी शुरुआत करते हैं, तो उसी तरीके का है कि अगर चेन को तोड़ना है, आपने संकल्प ले लिया है तो शुरुआत वहीं से करनी होगी। डॉक्टर विनय, 4 दिन तो हो गए, 6 दिन और बचे हैं लॉकडाउन में। बाद का क्या होगा सरकार जाने, लेकिन इन 6 दिनों में 4 दिन के रिजल्ट का की जो एक बढ़िया तस्वीर है वो दिखाई दे रही है। देखिए, अभी तक जो फर्स्ट वेव के बाद हम लोग का जो सेकेंड वेव की जो स्थिति देखने को मिली है, ये टोटल हमारी चूक है। जो हम आम आवाम को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन नहीं किए और सरकार की भी कुछ त्रुटि हुई। अभी वर्तमान में जो हमारे टाउन है, जितने भी हमारे शहरी क्षेत्र हैं, उसमें मैक्सिमम केस देखा गया था। लेकिन अभी यूपी से लेके हमारे तमाम जो स्टेट है, बिहार में भी, वो अब कोविड का गांव की ओर प्रस्थान हो गया है। और गांव की तरह हमारा जो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर स्वास्थ्य का, वो बहुत अच्छा नहीं है। और अभी जो मैक्सिमम पेशेंट जो हमारा होम आइसोलेशन में रहता है, उसके लिए भी सरकार को जागरूक करना होगा। जैसे कि अदर स्टेट में होती है, जो पल्स ऑक्सीमीटर से लेकर जो नेसेसरी ड्रग्स है उसका सप्लाई करना चाहिए जो होम आइसोलेशन में है। और कुछ 1-2 चीजें हैं जो आप लोगों को उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो हमारा जो सुदूर देहात का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत सुदृढ़ नहीं है। और सबसे बड़ी खामी जो आए दिन हम टीवी में देख रहे थे, जो सहरसा में एक कोविड डेडिकेटेड अस्पताल है, उसमें कोई मरीज नहीं है। और वहां जब पूछा गया, वहां के वीडियो से तो पूछा, जो हमारा डॉक्टर्स का अभाव है।
अभी बिहार में पिछले 2 सालों से सीनियर रेजिडेंट का जो है सो रेगुलर बहाली नहीं हुई है। हाँ। वो जो हमारे पीजी डॉक्टर्स हैं उसी को प्रोन्नति दी जा रही है। तो डॉक्टर्स सरकार के स्तर पर सरकार को इस पे काम करना होगा। अगर भर्तियां होंगी तो डॉक्टरों का रोना नहीं रोना पड़ेगा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। एम्बुलेंस वाला किस्सा तो आपने देख लिया, कल एम्बुलेंस की कहानी हमने आपको दिखा दी, और कल की एम्बुलेंस की कहानी हमने आपको दिखा दी कि एम्बुलेंस तो है लेकिन उससे बालू ढोआ जा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं परेशान करती है। डॉक्टर अनिल, एक सवाल है जो कि बराबर दर्शक पूछते हैं कि भाई जो डॉक्टर आ रहे हैं चंगे भले लग रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन वो कैसे इतने संक्रमितों के बीच में रहकर भी सिर्फ मास्क के भरोसे तो नहीं हो सकता। तो क्या फिर वो जो इंजेक्शन उन्होंने ले रखा है कोरोना वॉरियर के तौर पर, वो उन्हें रक्षा कर रहा है, उन्हें बचा रहा है, या कभी कभी ऐसा होता है कि इलाज करने के बाद कहीं चुपके से जाके खांस लिया आपने? ये इस मामले में देखिए, वैक्सीन लेने पर तो निश्चित रूप से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, और अब डिपेंड्स करता है कि आप में एक सिग्निफिकेंट लेवल का जो है एंटीबॉडी बना, सिग्निफिकेंट अमाउंट की एंटीबॉडी बन गई। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर हैं, उनकी भी सबकी प्रतिरोधक क्षमता उतनी स्ट्रांग नहीं होती है। ये डिपेंड्स करता है कि क्या वो कोई बीमारी तो नहीं है उनको, या क्या वो उनका एज क्या है। और दूसरा जो आपने अहम बात पूछी कि क्या डॉक्टर मास्क लगाने के बाद भी कैसे संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स लोगों का जो एक डॉनिंग डॉफिंग की जो 2 प्रक्रिया है कि ड्रेस पीपी पहनते हैं और खोलते हैं, उस वक्त थोड़ी बहुत चूक होने की संभावना होती है। जो डॉक्टर, मैं अपना अनुभव साझा करना चाहूंगा, क्योंकि जब हम ड्रेस पहनते हैं और खोलते हैं, उस बीच में अगर डॉक्टर अपनी सावधानी ठीक से ना बरतें तो चूक हो सकती है। बिल्कुल, और इसका ख्याल भी रखना चाहिए। हमारे साथ लगातार हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर नीरब भी हमारे साथ है। नीरब, हम उन छोटी छोटी चीजों पर भी बात कर रहे हैं और खासकर उस रेशियो को देख रहे हैं। हमें खुशी बहुत हो रही है कि चलिए उस सुधार की तरफ तो हम हैं, और अभी तक मैं खुद की बात करूं तो हमने अभी तक टीका नहीं लिया है, क्योंकि उस एज ग्रुप में मैं अभी नहीं आता हूं, लेकिन अब लूंगा। जैसे ही यहां शुरू हो जाएगा मैं लूंगा। लेकिन बिहार के लिए अच्छी बात है, आज जो भीड़ हमने देखी, जो तादाद देखी, जो नवयुवकों में जोश देखा, गजब का जोश था, अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन हम एक और भी बात कहना चाहेंगे नीरब, कि जो लोगों की भीड़ थी उसमें सबसे जागरूक, सबसे संयमित और डिसिप्लिन की जो बात करते हैं वो युवा थे, क्योंकि उन्होंने कहीं भी हुड़दंग नहीं मचाया। हाँ, डेफिनेटली अनुशासन की बहुत जरूरत है जी। डॉक्टर अनुशासन की डेफिनेटली बहुत जरूरत है। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि लगभग 52 डॉक्टर ये दूसरे लहर में मर चुके हैं। इन सबको दोबारा टीका, दो टीका लगा हुआ था। बहुत सारे लोग जिसको टीका लगा है वो भी डेथ कगार पे हैं। बहुत सारे लोग अपना झेल रहे हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 डॉक्टर हर दिन हम लोग न्यूज सुन रहे हैं कि वो लोग उनका डेथ हो रहा है। सब लोग वैक्सीनेटेड हैं। जी। तो हमें ये समझना होगा कि वैक्सीन सिर्फ एनफ नहीं है, हम लोग को सावधान भी रहना है। मास्क बहुत जरूरी है। हम लोग के जीने का ढंग विथ मास्क होना चाहिए, और पूरा कोविड प्रिकॉशन लेना चाहिए। हमें सस्पिशियस होना चाहिए, और अगर हमें लगता है कि हम इन्फेक्टेड हैं तो हमें जाके जांच भी कराना चाहिए। उस जांच को सार्वजनिक करना चाहिए, एक अनुशासन होना चाहिए। दूसरे लोगों को बताना चाहिए, हाँ मैं इन्फेक्टेड हूँ, किसी और जो मेरे संपर्क में आए हैं वो कृपया आपने जांच कराई, या मेरे संपर्क में कम से कम 10 से 14 दिन नहीं रहे। ये सब बहुत जरूरी है एक समझने की कि ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर डेवलप करने की, कि जब हमें इन्फेक्शन हो गया या हो सकता है, सब चीज के लिए सावधान रहना है। आप दिल का इलाज करते हैं तो दिल की बात, आपके साथ दिल की बात साझा हो सकती है। एक सवाल तो जरूर है कि आपके पास जो पेशेंट आते होंगे उनमें घबराहट ज्यादा होती होगी, खासकर वैसे लोग जो दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। आते के साथ क्या रिएक्शन होता है? डॉक्टर को देखकर तो चेहरे खिल जाते होंगे कि चलिए अब तो कोई ना कोई हमें बचा लेगा, लेकिन जो दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं या जिन्होंने एंजियोप्लास्टी वगैरह करा रखी है, कैसे उनसे बातचीत होती है, क्या कहते हैं वो लोग? हाँ, डेफिनेटली जो दिल के पेशेंट है और ज्यादा घबराए हुए हैं, और दिल के पेशेंट में अगर कोरोना हो जाए तो कॉम्प्लिकेशन भी ज्यादा होता है। ज्यादातर आदमी इन्फेक्टेड नहीं है जो फोन कर रहे हैं या जो मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर में घबराहट अधिकतम लेवल पे। इस तरह का घबराहट दिल की बीमारी को और ज्यादा बढ़ा सकता है या परेशान कर सकता है। हम लोग को इसके सावधान रहना है। और सारे दिल के मरीज पूछ रहे हैं मैं दवा इंजेक्शन लूं क्या, वैक्सीन लूं क्या? सबको मैं कह रहा हूं बिल्कुल लेना है। दूसरी बार सोचना भी नहीं है कि लूं क्या है, नहीं लेना है, दोनों वैक्सीन लेना। उनको और अर्जेंटली और प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीनेशन होना चाहिए। और इतनी घबराहट ठीक नहीं है। इवन कोरोना पेशेंट में भी अगर ज्यादा घबराहट हो जाए तो साइटोकाइन स्टॉर्म होने का, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम आपके अगेंस्ट ही काम करने लगे, इसकी संभावना बढ़ जाती है।
तो हमें घबराहट से काम नहीं लेना है। डॉक्टर विनय, आपकी चिंता भी जायज है, उस सवाल पर भी हम जरा लौट रहे हैं ताकि लोगों को एक फ्लेवर मिले, खासकर सवालों का भी। और जरूरी है कि कई सवाल एक साथ अगर हमने पूछ दिया और एक जगह पर स्टैटिक हो गए तो वो कोरोना की तरह हो जाएगा। तो हम कोरोना नहीं बनना चाहते हैं सवाल के तौर पर, लेकिन एक सवाल हम डॉक्टर विनय आपसे जानना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ठीक है कमियां हैं, लेकिन अभी तक प्रयास क्या हुए, आपकी तरफ से क्या कोशिशें की गई? और सरकार अगर आज कहे कि आज हम जाग गए हैं, अब नियुक्तियां कर देंगे, डॉक्टरों की कमी नहीं होगी, कुछ फायदा हो पाएगा इसका? देखिए, देर से ही सही हम लोग सही राह पे हैं। अभी जैसे कि एम्स पटना सहित आईजीएमएस को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया गया। पिछला बार भी हम लोगों का ऐसा आह्वान था जो आईजीएमएस को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित किया जाए। और तमाम जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें बेड बढ़ा दी गई है। अबाउट 70% बेड को कोविड बेड बना दिया गया है। शुरुआत में जो सेकेंड वेव हुआ है तो इतना अचानक पेशेंट्स आए जो हमारे मरीज को बेड्स और ऑक्सीजन के लिए बहुत दर दर भटकना पड़ा। अभी सबसे बड़ी जरूरी चीज है जो कोई भी मरीज को, हमारा दो चीज होना जरूरी है। जो सबसे पहले तो आप लाइव दिखाइए जो किस हॉस्पिटल में कितना बेड की अवेलेबिलिटी है, कितना आईसीयू बेड की अवेलेबिलिटी है, जो कि अदर स्टेट्स में रेगुलर दिखाई जाती है लाइव शो में। और साथ ही साथ बिहार में हर अस्पताल में कितना आईसीयू बेड खाली है, कितना ऑक्सीजन बेड खाली है और कितना रेगुलर बेड खाली है, ये जरूरी है। साथ ही साथ हम लोग को, हमारे जो आम आवाम है उसको भी जरूरत है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की का पालन करें। और एक चीज और बताना चाहूंगा, जो एनएमसीएच में नालंदा मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों लगातार 5 दिनों में 2-3 बार जो डॉक्टरों पर हमला हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अभी जो कोविड वॉरियर के रूप में भी स्वास्थ्यकर्मी को लोग बोलते हैं, और कोविड वॉरियर को जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी है वही अभी फ्रंटलाइन वर्कर है। और यदि उस पर हमला होगा तो उसका मनोबल टूटता है, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके। जैसे कि हमारे सर बोले, जो हमारे बहुत सारे डॉक्टर का जान चला गया है, अबाउट 50 से अब सेकेंड वेव में भी जान चली गई, फिर भी हम लोग पीछे नहीं हट रहे हैं। कोई भी स्वास्थ्यकर्मी अभी अपना सर्वस्व दे रहा है और आम आवाम से आह्वान है कि आप डॉक्टरों पर विश्वास करिए और जितना हो सके भरोसा तो रखना होगा। डॉक्टर विनय बिल्कुल पते की बात कही, भरोसा तो रखना होगा, लेकिन एम्स के ऊपर अगर भरोसा है हमें, अगर हमें लगता है कि हम एम्स जाएंगे ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर अनिल ये भरोसा तो आप ही लोगों ने जगाया। एम्स का नाम सुनते ही आधी बीमारी भाग जाती है। तो पटना में जो एम्स है वो किस तरीके से इस क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर रहा है और लोगों का भरोसा बनाए हुए है? विवेक जी, इस मामले में अब थैंक यू सो मच कि आपने एम्स पटना को अप्रिशिएट कर रहे हैं और हम लोग काफी खुश हैं। यही इंसेंटिव हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि लोग जो इलाज करा के जाते हैं वो थैंक्स करके जाते हैं और खुश होते हैं और लोगों का इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ता है। लेकिन इस मामले में मैं ये बताना चाहूंगा, लिमिट जो है स्काई है। अगर एम्स पटना कितना भी अधिक से अधिक बेड्स अवेलेबल कर दे पब्लिक के लिए, लेकिन इसके साथ हाथ से हाथ मिला करके बाकी हॉस्पिटल अगर काम नहीं करती है तो एम्स पटना इस स्पेशली बिहार जैसे राज्य में जहां की आबादी बहुत ज्यादा है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हम जिसको बोलते हैं, यहाँ के लिए एक संस्थान कितना भी अच्छा काम कर ले, कितना भी ज्यादा बेड्स बढ़ा ले, ये संभव नहीं है कि हम पूरे बिहार वासियों को बेस्ट क्वालिटी केयर दे सकते हैं। तो इसके लिए मेरा सुझाव, इनफैक्ट सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि नॉट ओनली मेडिकल कॉलेज, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज या बाकी स्टेट मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड करके ये आप अचीव कर सकते हो गुड आउटकम जी। हम लोगों ने अपने निदेशक महोदय के माध्यम से कुछ अनऑफिशियली सारे स्टेक होल्डर को ये मैसेज भी दिलवाया कि आप हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा सा कम्युनिटी सेंटर हो या बड़ा कोई सेंटर हो, वहां पे आप शादी ब्याह में जिस तरह से अरेंजमेंट की जाती है उस तरह से आप ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी करा दो। क्योंकि अगर आप डेटा देखोगे वर्ल्ड वाइड और अपने देश और अपने राज्य की भी, तो ज्यादातर लोगों को मैक्सिमम ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। और अभी हमारे को स्पीकर भी बताया कि ये पैनिकनेस, लोग मानसिक रूप से घबराने लगते हैं, करे मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। और अगर उसको हम ठीक है कम्युनिटी आउटरीच या टेलीमेडिसिन के कंसेप्ट से ठीक कर लेते हैं, 15% मरीज ऐसा है जो फंस जाता है, जिसका सैचुरेशन आप देखोगे कि 93 से कम होने लगता है। ऐसे मरीजों के लिए ऑक्सीजन जो है सच में एक वरदान साबित होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। और ये व्यवस्था बहुत एक छोटा सा इनिशिएटिव लेकर के हम हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 100 बेड का कर सकते हैं, जो कि उस जिले के लिए वरदान साबित होगा जी।
बिल्कुल अहम बात आपने कही है और जो आपकी बात से सभी सहमत भी हो गए। नीरव जी भी हमारे साथ हैं। आईजीएमएस को हम भूल नहीं सकते नीरव जी, लेकिन क्योंकि आईजीआईसी के तौर पर या फिर आईजीएमएस के तौर पर एक प्रतिष्ठा आपने कमाई है और वहां डॉक्टरों की एक अच्छी टीम है। एम्स का नाम जुबान पर इसलिए भी होता है कि लोग दिल्ली तुरंत भागते हैं और ऐसे में एक स्थापना जो आईजीआईएमएस की गई थी, लोगों का भरोसा भी बना, डॉक्टरों ने भरोसा बनाया भी और अभी तक ऐसी कोई भी सूचना हमें नहीं मिलती है, खासकर खबर नवीश होते हुए कि हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत है या फिर किसी बात की कोई परेशानी है। हाँ ठीक है, उसके भवनों को लेकर थोड़ी है कि एजी कॉलोनी की तरफ जो विस्तार है उससे भी कुछ बनाया जाता, कोविड सेंटर बनाया जाता। इस बात की कमी आपको दिखती है कि जो विस्तार आईजीएमएस का होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और अगर अभी भी कुछ काम हो जाए तो ये जो रेशियो है, खासकर जो हम अब बढ़ रहे हैं कोरोना को हराने की तरफ, उसमें कामयाब हो पाएंगे। विवेक जी, आईजीएमएस अपना बेड धीरे धीरे बढ़ जी बताइए। ये आईजीएमएस बेड अपना धीरे धीरे बढ़ा रहा है। इनिशियली हम लोग 100 बेड से शुरू किए थे, अभी लगभग 350 बेड के आसपास हैं। ये सवाल ये नहीं है, सवाल है कि अनएक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड इरेटिक ऑक्सीजन सप्लाई, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोच के देखिए, अभी 100 पेशेंट हैं और सिर्फ 10 दिन में 200 हो जाते हैं, फिर 10 दिन में 400 हो जाते हैं। ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ते जाता है। 100 में से सिर्फ 15 पेशेंट को ऑक्सीजन का जरूरत है और पूरे बिहार से पेशेंट पट्टा की तरफ आ रहे हैं। लोग का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है, हर बेड पे ऑक्सीजन की जरूरत है जो आईजीएमएस में है। ऑलमोस्ट हर बेड पे खुद का प्लांट क्यों नहीं हो डॉक्टर नीरव, खुद का प्लांट क्यों ना हो? एक सवाल तो लोग पूछते हैं, इतना बड़ा अस्पताल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको लगता है ये प्रॉब्लम सरकार कमर कस रही है। अनएक्सपेक्टेड था ये, अब हम लोग को आउट ऑफ बॉक्स सोचना है। बॉक्स के अंदर सोचने से काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चीज को हम लोग एंटिसिपेट नहीं कर पाए। अगर हम लोग एंटिसिपेट करें ऐसे चीज को जो अनथिंकेबल है और समय से पहले अगर हम लोग सोच लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ऑक्सीजन का सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका डिमांड हमेशा बढ़ते जा रहा है। नंबर ऑफ पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इवन अमेरिका और इटली में लोग रोड के किनारे मरने लगे थे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। उन लोग की जैसी व्यवस्थित व्यवस्था भी फेल होने लगी थी क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट, शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम, हॉस्पिटल के बेड एकदम फुल हो जाते हैं और तुरंत ऑक्सीजन चाहिए। तो 100 में से सिर्फ 15 पेशेंट में ऑक्सीजन की जरूरत है। अगर 15 को नहीं दे पाए ऑक्सीजन, उसमें से 1% मरेगा अगर आइडियल ट्रीटमेंट हो। 14 को अगर ऑक्सीजन नहीं दे पाए तो मोर्टेलिटी बहुत हाई होगी। तो ये ऑक्सीजन का डिमांड एकाएक सर्ज जो हुआ है। चलिए, सरकार को ध्यान देना होगा। आईजीएमएस के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरव जो कह रहे हैं, डॉक्टर अनिल जो कह रहे हैं, डॉक्टर विनय कुमार जो कह रहे हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं क्योंकि उन हालात को ये तीनों ही डॉक्टर जी रहे हैं। और पटना एम्स की बात हो चाहे आईजीएमएस की, ध्यान देना होगा सरकार। आप ध्यान दीजिए, खुद का सब कुछ हो तो क्या बेहतर है, क्योंकि लोगों की गाढ़ी कमाई का पैसा अस्पतालों के निर्माण पर लगता है। अगर ऑक्सीजन की पाइप भी जाएगी तो आपका क्या जाएगा? अच्छे हालात होंगे, कहीं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा और जो अभी चक्कर लगाए जा रहे हैं विभिन्न एक्सप्रेस के, इससे भी हमें मुक्ति मिल जाएगी। आप सभी डॉक्टर्स का हमारे साथ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार खबरें जारी हैं।